Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a So hello, good evening everybody. My name is शुभम जगदीश and welcome back to the channel. So बॉस डेप्रिसिएशन का पार्ट 1 आप देख चुके थे और अब समय आ चुका है कि डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 अपलोड किया जाए। दिसंबर में आपका मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जा रहा हूं, तो लगे रहें हमारे साथ, चैनल पर बने रहें। और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस हम दिसंबर में कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही अगर तुमने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिससे तुमको फ्री स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल सके, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने जा रहा है आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर तुमने हमारे साथ लाइव पढ़ना है तो आप टाइटन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं या आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई जल्दी से मैं आता हूं और अगले टॉपिक की तरफ शुरू करता हूं। मैंने बेसिक आइडिया आपको बेटा डेप्रिसिएशन का दे रखा था कि डेप्रिसिएशन में होगा क्या, आप अगर WDV मेथड से करेंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आज आपको सीखना है। अब इस केस में हम करते क्या हैं, हम असेट अकाउंट भी बनाएंगे और साथ ही साथ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो पहले तो मैं आप पे कुछ यादें ताजा कर दूं। पहले एक क्वेश्चन मैं ऐसे कराने जा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए, जिसमें आपका पहला वीडियो पूरा रिवाइज हो जाएगा एंड देयर आफ्टर सेम क्वेश्चन को मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ भी सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। आई होप तुम्हें मजा आने वाला है इस पूरे वीडियो के अंदर। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ जरा देखो बच्चा पार्टी। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स लिमिटेड purchased on April 1, 2022 a second hand plant for 4 lakh रुपए and immediately spent 80,000 for its overhauling and 20,000 for its installation। ठीक है ना, एक सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा, उसके ऊपर कुछ भी खर्चा कर दिया, वो भी हमारी प्लांट की कॉस्ट में ही आएगा। ऑन अक्टूबर 1, 2025, देखो खरीदा है 2022 में, अब बात हो रही है 2025 की। द प्लांट बिकेम ऑब्सोलीट, खराब हो गया प्लांट, एंड वाज सोल्ड फॉर 2 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस या WDV मेथड नहीं है ये। फिर बोला है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स आपको बनाना है। पहला केस देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, ये वही टॉपिक है जो आपने पिछली क्लास तक पढ़ा है। और दूसरा केस है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो मेरे साथ अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये जो प्रोविजन वाला डाउट है तुम्हारा, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाने वाला है। तो चलो भाई शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। जल्दी से मैं यहां पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेता हूं, जिससे आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से यह क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, शुरू करें बच्चा पार्टी। यहां पे हम बनाने जा रहे हैं मशीनरी अकाउंट। मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करेंगे, आपका पूरी हद तक डाउट क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट एकदम मजबूत होने जा रहे हैं। चलें भैया, चलें चलें चलें, शुरू किया जाए। चलो भाई, इधर रिफ्लेक्शन आ जाता है थोड़ा कभी कभी। लो नाउ दिस इज डन। हाँ, पूरा ब्लैकआउट है। ठीक भाई, तो यहां है डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डालो, बड़ा थोड़ा सा क्लास 12 के साथ में ऑक्यूपाइड था। अगले साल आपके साथ भी क्लास 12 होगा, थोड़ा ऑक्यूपाइड रहेंगे, लेकिन आपका पूरा कंसेप्ट पूरे वीडियो के साथ कंप्लीट कर दूंगा दिसंबर में ही। ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। हाँ, पर्टिकुलर्स एंड देन वी हैव अमाउंट। चलो भाई शुरू करते हैं ये क्वेश्चन करना। सबसे पहले देखें तो मशीनरी कितने में खरीदी गई है। मशीनरी खरीदी गई है 4 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई है मेरी जान। और 4 लाख की मशीनरी खरीदने के बाद उसके ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, उसके ऊपर ओवरहॉलिंग में खर्चा हो रहा है 80,000 रुपए। इमीडिएटली स्पेंड 80,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग एंड 20,000 रुपीज फॉर इंस्टॉलेशन। तो टोटल मशीनरी कितने की पड़ गई तुमको, पूरी मशीनरी पड़ गई है 5 लाख रुपए की। तो April 1, 2022 को लिखेंगे आप यहां पर 2022
अप्रैल 1 टू बैंक। आप चाहें तो पूरा 5 लाख का अमाउंट एज इट इज लिख सकते हैं, या आप इसकी 2 एंट्री भी सेपरेट कर सकते हैं। टू बैंक मशीनरी आपने खरीदी है, उसके बाद टू बैंक मतलब ओवरहॉलिंग और फिटिंग एक्सपेंसेस, या एक साथ भी लिख देंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है बेटा जी, ठीक है ना। इस ईयर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यहां लिखा 2023, हमने लगाया डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, और हमको लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से 10%, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। फिर हम मस्त मस्त लिख देंगे बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,50,000। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, है कि नहीं भाई? सबको आ रहा है ना समझ में? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना भाई। फिर क्या है, बैलेंस उतार लिया 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस उतार लिया? 4,50,000। फिर 2024 मार्च 31, इस ईयर में भी कुछ नहीं हो रहा है तो डेप्रिसिएशन लगा दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 50,000 ही डेप्रिसिएशन आएगा। फिर बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 4 लाख। टोटल लगा दिया बेटा जी 4.5 लाख। 4.5 लाख। अब उतार दिया बैलेंस यहां पर 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। अभी जरा क्वेश्चन में देखते हैं मशीनरी बेची कब जा रही है। अक्टूबर 1 2025 को, तो इस ईयर भी कुछ नहीं हो रहा है। 2025 मार्च 31 डेप्रिसिएशन लगा दिया बाय डेप्रिसिएशन 50,000 इटसेल्फ, और फिर लिख देंगे बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 4 लाख रुपए। ओ यहां पे 4 लाख उतारना था भाई, एक सेकंड रुको, यहां थोड़ा गड़बड़ उतार दिया, ये 4 लाख आएगा। और अभी कितना बचेगा? 3,50,000। 3.5 लाख। 4 लाख यहां, 4 लाख यहां। सब बच्चों को बात समझ में आ रही? पहले बैलेंस 5 लाख था, फिर 5.5 हुआ, 4.5 हुआ, 4.5 से 50 चला गया, 4 बचा, 4 आया, फिर डेप्रिसिएशन 50 का लग गया, तो बैलेंस बचेगा 3.5 लाख। अब ये उतार के लाएंगे 2025 में अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आ गया 3.5 लाख। अच्छा मैं ये शॉर्ट पे लिख रहा हूं 3.5 L करके, बट तुम पूरा पूरा लिखकर दिखाना, ठीक है ना भाई? पूरा पूरा 3,50,000 जीरोस के साथ लिखकर दिखाइएगा। चलो भाई, अब इस साल हो क्या रहा है आओ देखते हैं। इस साल हो ये रहा है बेटा कि ये पर्टिकुलर मशीनरी को अक्टूबर 1 में बेचा जा रहा है। तो अब मुझे बताओ अक्टूबर 1 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, और बेचा कितने में जा रहा है? 2 लाख रुपए में। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, तुमको एक आइडिया लग जाएगा। बेचा जा रहा है 2025 अक्टूबर 1 बाय बैंक 2 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। अब तुम मुझे बताओ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन देखना बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 5 लाख का 10%। लेकिन इस साल कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो इंटू 6/12, तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा भैया? 25,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अपन लिख देंगे 25,000 रुपए। अब पता लगाएंगे कि मशीनरी को बेचने में प्रॉफिट हुआ है लॉस। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख रुपए। इस पर डेप्रिसिएशन कितने का लग गया? 25,000 रुपए का, तो वैल्यू कितनी बच गई? 3,25,000। और इसको बेच रहे हैं बेटा जी 2 लाख रुपए में, तो 1,25,000 रुपए का लॉस हो गया ना बेचते समय, तो उसको लिखेंगे बाय P&L। लॉस हो गया है 1,25,000 का। अब टोटल लगा देंगे और आंसर आ जाएगा 3.5 लाख। 3.5 लाख। अब जाकर ये क्वेश्चन तुम्हारा ये बेसिक तरीके से जो पिछली क्लास में मैंने सिखाया था वहां पर जाकर ये खत्म होता है। अब इसके आगे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और इसको अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरीके से। अब देखते हैं ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें कैसे बनेगा। सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और केस नंबर 2 में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। सब बच्चों को यह बात तो समझ में आ गई? किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? अब जब आप यह क्वेश्चन करेंगे विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा जी। 2 अकाउंट कौन से होंगे? एक तो नॉर्मल मशीनरी अकाउंट जो तुम अभी तक बनाकर आ रहे हो, और बहुत इजी होने वाला है तुम्हारे लिए, टेंशन मत लेना। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मगर डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि क्लास 12th में कैश फ्लो के चैप्टर में ये इस्तेमाल होगा, ठीक है ना? तो
अपने सीनियर से भी पूछना तो वो बताएंगे कि भाई क्लास 11th में इतने भी हल्के से मत पढ़ो, थोड़ा तुमको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता लगने वाली है। ठीक है ना। यहां तो बनाया मैंने मशीनरी अकाउंट, ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड, और यहां है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, फिर इसकी क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर अमाउंट तो तुम लिख लोगे ना। अब देखना पड़े, सिंपल सा तरीका है। आपने मशीनरी खरीदी कब है? आपने मशीनरी खरीदी है April 1, 2022 को। लिखोगे यहां पर 2022 April 1 टू बैंक, मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें डेप्रिसिएशन इस बार मशीनरी अकाउंट में नहीं लगाना है। तुम्हें डेप्रिसिएशन कहां लगाना है? सीधा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। मतलब जो तुम डेप्रिसिएशन यहां लगा रहे थे, यहां ना लगाकर यहां लगाओगे। कब? 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आएगा 50,000 का। ठीक है ना भाई। अलग से डेप्रिसिएशन तुमको लगाना पड़ेगा, सेम मशीनरी अकाउंट में नहीं। तो 2023 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 रुपए। सिमिलरली यहां पर भी तुम्हें बैलेंस उतारना पड़ेगा 5 लाख, 5 लाख 2023 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। मतलब तुम्हें जब तक मशीनरी बिकती नहीं है, आपको यूं ही बैलेंस उतारते रहना पड़ेगा। आपको डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लगाना पड़ेगा, और मशीनरी अकाउंट में सिर्फ इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब मशीन बेचेंगे तो हम मशीनरी अकाउंट में बेचकर दिखाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं। देखो भैया, ये बैलेंस आया, फिर अगले साल उतार लेंगे 2023 April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख। सिमिलरली यहां से आप बैलेंस उतार के लाएंगे 2023 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस उतार के ले आए 50,000 रुपए का। अब डेप्रिसिएशन कब लगता? इसके एंड में, मतलब 2024 में। 2024 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन 50,000 ही आएगा बेटा। समझ में आ रही है बात? लगा दें टोटल, ये आया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 2024 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपए। सिमिलरली यहां पर भी हम क्लोज कर दें, कोई और चीज तो हो नहीं रही है। 5 लाख, 5 लाख ईयर कब एंड होगा? 2024 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। सब बच्चों को एकदम समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं? हम इसका बैलेंस उतारेंगे फिर से 2024 April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख रुपए। सिमिलरली हमको यह भी बैलेंस उतारना पड़ेगा 2024 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये पूरा बैलेंस उतार लेंगे 1 लाख रुपए का। अब 2024-25 में भी कुछ नहीं हो रहा, तो सिंपल सिंपल बैलेंस उतारो और लगाओ डेप्रिसिएशन। कब तक डेप्रिसिएशन लगेगा? 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अगेन कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए। ठीक है, लगा दे टोटल बेटा जी 1.5 लाख, 1.5 लाख 2025 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 1.5 लाख। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली यहां भी हम क्लोज कर दें 5 लाख 25 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। ठीक है, उतारा जाए बैलेंस 2025 April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख। अब इस साल मशीनरी बिकने वाली है, तो सबसे पहले इसका भी बैलेंस उतार लें 2025 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1.5 लाख। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन में रिपीटेटिव होता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर क्या ध्यान देंगे भैया? आओ जरा देखा जाए, जल्दी से करते हैं कि क्या होने वाला है। अब अक्टूबर 1 को मशीनरी बेची जा रही है,
तो बाय डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन? 25,000। ये 25,000 कहां से आया तुमको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाया भी था। ये 25,000 कहां से आ रहा है? 6 महीने का डेप्रीसिएशन। अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे टोटल, और ये हम ट्रांसफर करने वाले 1.75 लाख आ रहा है ना, आप पूरा लिखना 1,75,000, और ये अक्टूबर 1 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां? टू मशीनरी अकाउंट। ये हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं 1,75,000। प्लीज ये ध्यान से पढ़ना, क्लास 12th में कैश फ्लो के चैप्टर में एज इट इज पूछा जाएगा, ठीक है ना भाई। अब देखो क्या करने वाले हैं, यहां पर लिखा हमने, अब यहां लिखेंगे 2025 अक्टूबर 1, ये बाय बैंक मशीनरी बेची जा रही है 2 लाख रुपए में, और इसका डेप्रीसिएशन हम उतार के लाएंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। कितना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन? 1,75,000, और लॉस कितने का हो गया? बाय P&L। अभी हमने लॉस निकाला था, 5 लाख की थी वैल्यू, 1,75,000 का डेप्रीसिएशन, 325 2 में बेच दी गई, तो 1,25,000 रुपए का लॉस हो गया। सो दिस इज व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑल अबाउट। तुम्हें समझ में आया प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कैसे बनेगा, कैसे क्वेश्चन आएगा? अभी तुम कर सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो तुमको सिंपल तरीके से डेप्रीसिएशन लगाना आया, असेट अकाउंट बनाते कैसे हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे करते हैं, WDV मेथड से कैसे करते हैं, सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। अब मैं तुमको इसके बाद एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक और अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा। उसका एक क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर यह चैप्टर तुम्हारा पूरा क्लियर होने वाला है। चले बढ़े, चलो बढ़ते, चलो बच्चा पहाड़ी, अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपके स्कूल में इस तरह का क्वेश्चन कराया गया है कि नहीं कराया गया है। लेकिन मैं आपको डेड श्योर बता सकता हूं कि इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आओ जरा देखते हैं बेटा जी ये क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन बोला द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2019। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 5 लाख रुपए, और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2,25,000 रुपए। तो मतलब यहां पे मशीनरी अकाउंट ही बनना है और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी बनेगा। द मशीनरी वॉज डेप्रीसिएटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 1 lakh was sold for 42,000 and on the same date a fresh machinery was purchased for 2 lakh. Prepare the machinery account and provision for depreciation account. ये डेड श्योर आपके एग्जाम में रखा हुआ, या तो ये क्वेश्चन WDV मेथड से आएगा या स्ट्रेट लाइन से आएगा, नंबर चेंज हो सकते हैं, मगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा, और ये कर लिया तो पूरा चैप्टर खत्म है। सो दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो चलो भाई बनाते हैं हम आपके लिए मशीनरी अकाउंट, और फिर बनाते हैं इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। देन हम बनाने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेबिट। ओके चलो भाई, इसके बैलेंसेस कितने दे रखे? देखो मशीनरी का बैलेंस दे रखा है अपने लोग को 5 लाख रुपए। मशीनरी का बैलेंस किस दिन दे रखा है? 1 अप्रैल 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपए। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एक तरह की लाइबिलिटी होती है, इसलिए उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर उतारेंगे सेम डेट को 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन as 2,25,000। ठीक है ना भाई? अब आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन को एक एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने की जरूरत लगने वाली है। चले पढ़ें। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द मशीनरी वॉज डेप्रीसिएटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑन 1 अक्टूबर 2019, मतलब सेम डेट की बात हो रही है। अब मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। एक मशीनरी है जो जुलाई 1 2016 को परचेज की गई थी, वॉज सोल्ड फॉर 42,000। इसको 42,000 पर सेल कर दिया गया है। इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है हमें नहीं पता है, और हमको इसकी वैल्यू भी नहीं पता है।
ठीक है, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर 2 लाख, और इसी दिन पर एक 2 लाख रुपए की मशीनरी को खरीदा भी जा रहा है। तो देखो, अगर मशीन को खरीदा जा रहा है तो सिंपल सा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अक्टूबर 1 में टू बैंक 2 लाख, और बेचा जा रहा है 2019 अक्टूबर 1 में, तो लिखेंगे बाय बैंक और 42,000 पे बेचा गया है। तो ये दो ट्रांजैक्शन करने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को एकदम क्लियर लग रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ यहां तक। चलो भाई, आओ जरा देखा जाए इस क्वेश्चन में। एक छोटा सा, अच्छा यहां वन लिखा है, 1 अक्टूबर 2019 मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई फॉर 1 लाख। अब बेटा एक मशीन थी 1 लाख रुपए की, जिसको बेचा गया है 42,000 में, तो इसके ऊपर तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना, कितना लगा। तो सबसे पहले बताओ 1 जुलाई से लेकर 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा। 9 महीने हो गए, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन, और रेट है हमारा 10%। तो कितना आएगा बताओ? 1 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेटर खोल लेते हैं मेरी जान। कैलकुलेटर कहां चला गया? ये रहा। 1 लाख का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इज कमिंग टू बी 7,500। तो पहले तो डेप्रिसिएशन आ गया 7,500, फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, क्योंकि यहीं पर तो हम ले रहे हैं इसको डेप्रिसिएशन, तो इसमें भी 10,000 डेप्रिसिएशन आएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और फिर कब बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर 2019 को, तो 1/4/2019 से अक्टूबर 1, 2019 तक कितना महीना? 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 लाख पर 5,000। तो टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ कितना? 7,500 प्लस 25,000, ये आ गया 32,500। ये कितना आया? 32,500। अब इसको कैसे लिखोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2019 में अक्टूबर 1 में टू मशीनरी अकाउंट 32,500। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये जो मशीन बेची जा रही है उसका डेप्रिसिएशन है, जिसको कहां लिखेंगे हम? अक्टूबर 1 में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाता अगर ये स्ट्रेट लाइन की जगह WDV मेथड होता। तो 32,500। अब मशीन को बेचने में लॉस हुआ है या प्रॉफिट? देखो बेटा, 1 लाख रुपए की मशीनरी थी जिस पर डेप्रिसिएशन लग गया 32,500, तो वैल्यू बच गई 67,500, और इसको बेचा कितने में गया? 42,000 में। तो लॉस आ रहा है बाय P&L 25,500। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? सब बच्चों को 25,500 कहां से आया है ये क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत तो नहीं है? अच्छा, एक और बात देखो, तुमने अक्टूबर 1 में इसी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन भी लगाया ना 5,000 रुपए का। ये 5,000 समझ में आया? कहां से आया? ये 5,000 ये वाला अमाउंट है जो करंट ईयर में तुमने डेप्रिसिएशन लगाया। अब बेटा एक बात बताओ, हमने किया क्या? हमने इसी दिन पर एक और मशीनरी भी तो खरीदी है 2 लाख रुपए की, जिसका डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। कब? 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा? 2 लाख पर 10%, 6 महीने के लिए, यह आ जाएगा 10,000। लगाओ टोटल, निकालो बैलेंस, कितना आएगा भाई बताओ? 22,500 प्लस 15,000, सॉरी 2,25,000 है, 2,25,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 लगाया जाए, माइनस 32,500 प्लस 10,000, ये आ गया 2,40,000, 2,40,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन माइनस 32,500, ये आ रहा है 2,07,500, और इसका बैलेंस आ जाएगा 2020 मार्च 31। सिमिलरली हम यहां पर भी बैलेंस लगा देंगे भाई, 7 लाख 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन,
7 लाख में से 25,500 माइनस 32,500 माइनस 42,000, ये आ रहा है 6 लाख रुपए का बैलेंस। तो अब जाकर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया कि ये होगा कैसे और हम ये करेंगे कैसे। तो यहां जाकर अब तुम्हारा ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तुम्हें बताओ किस चैप्टर में तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो वहां चैप्टर से मैं शुरू करूं। वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, अब यहां से वॉल्यूम 2 वाली किताब आपकी शुरू करेंगे हम। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। और ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर लेना फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से।